श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 27 सितंबर की डेट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 27 सितंबर को भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का प्रदोष की विशेष तिथि है। और इस विशेष शिव प्रदोष के दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 7 विशेष उपाय करना है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। सभी उपाय गुरुजी के बताए हैं और आपको जैसा कि पता है, इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं, ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। प्रदोष की तिथि बहुत विशेष रहती है। इस दिन की गई शिव पूजा का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। और ऐसे में अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कोई उपाय कर देते हैं, तो जो उद्देश्य है, जो कामना है, या फिर कोई बड़ा रोग हो गया है, तो रोग मुक्ति के भी विशेष उपाय हैं, मनोकामना पूर्ति के भी विशेष उपाय हैं, शीघ्र विवाह से लेकर सभी प्रकार के उपाय हैं जो कि आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाकर समझाएंगे, साथ ही सरल भाषा में भी समझाएंगे, ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम आपको 27 सितंबर शिव प्रदोष के दिन किए जाने वाले 7 विशेष महाउपायों की जानकारी दे रहे हैं। आप कोई भी एक उपाय करके इस तिथि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस शिव प्रदोष में किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। पिछले कुछ वीडियो में प्रश्न आ रहा था कि शरीर की गांठों को घोलने वाला उपाय जो गुरुजी ने बताया था, वह उपाय की जानकारी दीजिए। तो वह उपाय गुरुजी ने जो कथा में बताया था, हम एग्जैक्ट आपको वह उपाय बता रहे हैं। यह उपाय करने के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस चावल के दाने को अर्पित करना है। अब यह उपाय उस पुरुष या स्त्री को करना है जिसके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो, या फिर ऐसी माताएं जिनके गर्भाशय में गांठ हो गई हो, गर्भाशय में गठान हो गई हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो, तो आपको एक बार यह प्रयोग जरूर करना है। आपको एक अक्षत मतलब एक चावल के दाने को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आपको पता है शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है? अगर नहीं पता है तो आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हमने आपको बताया है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पर कहाँ पर होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। अब जल आपको ऐसा नहीं कि जहाँ पर आपने चावल का दाना अर्पित किया है सिर्फ वहीं पर अर्पित करना है, आपको पूरे शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल को प्राप्त करना है और उस जल का आचमन भी करना है। बस इतना ही करना होता है। आप लगातार यह उपाय 3 से 4 महीने करके देखिएगा। इसके बाद आप जाँच कराने जाइएगा, आपको आराम जरूर मिलेगा। साथ ही आपको शिव के प्रति पूरा विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है कि महादेव मेरी परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। अगर बीमारी बहुत बड़ी है, गंभीर है, तो डॉक्टर की दवाई भी लेते रहें, साथ ही साथ यह विशेष उपाय भी करते रहें। भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपके जो बीमारी है, बड़ा से बड़ा असाध्य रोग है, वह भी जरूर ठीक हो जाता है। इस उपाय को आप तो वैसे रोज़ कर सकते हैं, पर किसी विशेष तिथि में उपाय को शुरुआत कर सकते हैं। और इस प्रदोष तिथि के दिन इस उपाय को शुरुआत करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक कथा के दौरान बताया, जिसके शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दूर्वा और एक बेलपत्र आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित करना है। पहले आपको दूर्वा अर्पित करना है, फिर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको एक कलश जल तांबे के पात्र से शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल धीरे धीरे अर्पित कीजिए, बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस जल का आचमन करना शुरू कर दें। मात्र आधा चम्मच भी जल प्राप्त कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में लाभ जरूर मिलता है। यह उपाय गुरुजी ने यह तो नहीं बताया था कब करना है, पर आप यह उपाय रोज भी कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष तिथि जैसे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 27 सितंबर शिव प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, जब कोई विषम परिस्थिति में आप उलझ गए हो, सब जगह हाथ जोड़ लिया हो, सारी जगह से आप परेशान हो गए हो, कहीं से कोई समस्या का हल नहीं मिल रहा हो, विपत्ति से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो आपको एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प, एक शमी पत्र, एक दूर्वा और एक घी का गोलबाती का दीपक लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। यदि आपको एकांतेश्वर महादेव मिल रहे हैं, मतलब एकांत में जो शिवलिंग है वह प्राप्त हो रही है, तो यह उपाय आप वहां पर भी कर सकते हैं। और यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं, मंदिर में भी आपको जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप यह उपाय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी कर सकते हैं। आपको दूर्वा, सफ़ेद पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना और बेलपत्र जो आपने लाया है, इन्हें आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है।
पर इन्हें अर्पित करने से पहले आपने जो एक दीपक लाया है वह इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित कीजिए और इन सभी सामग्री को आप एक एक करके शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए यह उपाय कीजिएगा। इस उपाय में आपको कोई भी चीज़ को वापस प्राप्त नहीं करना है, बस आपने जो एक बेलपत्र अर्पित की है उसे भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है और उसे आपको अपने घर में कोई भी पुस्तिका, आरती की पुस्तक या फिर चालीसा में रख लेना है। वह आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो वह भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। विषम परिस्थिति से बाहर निकालने का कार्य करती है वह एक बेलपत्र। इस बेलपत्र को आप 11 या 21 दिन अपने घर पर रखे रहने दें। इसके बाद आप इसे नदी पर विसर्जित कर सकते हैं, नदी में आप इसे छोड़कर आ सकते हैं। यह विशेष उपाय आप इस प्रदोष के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, जिन बच्चों की शादी विवाह में बहुत देरी हो गई हो, 32, 38, 40 साल के हो गए हों, अब रिश्ते आना भी बंद हो गए हों, तो उन्हें एक विशेष उपाय करना है। या फिर ऐसी माताएं बहनें जिन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया है, मतलब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक विशेष उपाय को आपको सोमवार के दिन या फिर किसी भी प्रदोष के दिन करना है। आपको 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। आपको 1 पुष्प, 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 कलश जल तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप साथ में नंदीश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 बार करना है, मतलब जो आपने 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कलश जल लाए हैं तो एक एक करके आपको ऐसे क्रम में ही अर्पित करना है। पहले 1 पुष्प अर्पित कीजिए, फिर 1 बेलपत्र अर्पित कीजिए, फिर 1 दूर्वा अर्पित कीजिए, फिर 1 कलश जल अर्पित कर दीजिए। सभी चीज़ें अर्पित करते समय आपको तुमरुका जी और नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण तो करना ही है। और जब सभी चीज़ें आप अर्पित कर देंगे उसके बाद आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण भी करना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप 5 से 7 सोमवार या फिर प्रदोष करके देखिएगा, संतान की प्राप्ति जरूर होती है। और अगर आप यह शादी या विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको उत्तम रिश्ते की प्राप्ति होती है। मतलब यह उपाय आप दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं, या तो आप उत्तम रिश्ते की प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं, या फिर संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस प्रदोष के दिन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन आखिरी और सबसे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा आपने प्रदोष का व्रत रखा या न रखा, पर आपको प्रदोष के दिन एक विशेष नियम बना लेना है। आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के ही मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख आपके घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह धन वृद्धि और वंश वृद्धि के लिए प्रज्वलित किया जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय आपको आसान भाषा में बताए हैं तो समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।